हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर के आई कि हमारा जो वुमेन सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट था ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का दोनों ही अनाउंस हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बहुत कड़ा संघर्ष करने के बाद में आप ये मुकाम हासिल कर पाते हो कि जब आपके एग्ज़ाम निकलने लगते हैं, तो बहुत ही खुशी का अवसर है आपके लिए ये। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 13 जुलाई को ही है, तो लगभग आपके पास 1 महीना ही है। और मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, और लगभग आपके पास 1 महीना है। तो अब इस 1 महीने में जी जान के साथ मेहनत करो। जो सेकंड पार्ट है उसको रट लो अच्छे से, क्योंकि जो मेन फैक्टर होगा वो सेकंड पार्ट ही होगा, और जो प्रबंधन वाला पार्ट है वो होगा। बाकी जो राजस्थान जीके है, इंग्लिश हिंदी है, मैथ्स रीजनिंग है, उसको तो सब रट करके बैठे हुए हैं। जिन्होंने पहले सीईटी दिया है उनकी सबकी तैयारी है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें काफ़ी लोग तो छट चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 गुना का, मतलब करीब 3000 लोगों को लिया गया है। तो सिर्फ ऑल राजस्थान में आपका सिर्फ 3000 लोगों से कंपटीशन है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें मैं कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि राजस्थान में आपको कहीं से इस चीज़ का कंटेंट मुश्किल ही मिल पाएगा, क्योंकि मैं सर्च कर चुकी हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने एमपी का एक विनर्स इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, उसका मैंने कोर्स परचेज़ कर लिया था पहले ही, बट फिर मैं आरएस की कर रही थी। एक्चुअली मुझे जूनियर अकाउंटेंट से भी उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं आरएस की करने लग गई थी। पर अब मैंने ये सोचा है कि ठीक है, एग्ज़ाम तो अच्छे से दे लेते हैं, 1 मंथ की बात है। क्योंकि अगर कल को जूनियर अकाउंटेंट में नहीं होता है, या फिर कुछ भी वैकेंसी आगे चली जाती है, ज़्यादा डिले हो जाता है, तो एक बैकअप ऑप्शन रहेगा मेरे पास में। क्योंकि मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी खुद चल करके आई है। बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि प्री क्लियर हो, तो हमारा हो रहा है, तो हमें एक बार मेहनत करनी चाहिए जी जान लगा करके। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप इसमें देखो, एक तो इंग्लिश 25 नंबर की है, हिंदी 15 नंबर की है, तो हिंदी 25 नंबर की है, इंग्लिश 15 नंबर की है। तो आपको ये देखना है कि उसमें से क्या आप जल्दी से पढ़ सकते हो और किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है राजस्थान के स्टूडेंट्स हिंदी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप एक तो हिंदी को अच्छा कर लो, एक प्रबंधन वाला पार्ट, बाल विकास वाला पार्ट, और जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, इनको अच्छा करो। जीके के पीछे मत पढ़ना। जीके की सिर्फ आप दिशा वाली बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर आप अभी जीके को पढ़ने बैठ गए, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 30 नंबर का पार्ट है, जिसके अंदर राजस्थान जीके भी है, करंट भी है और दैनिक विज्ञान भी है। तो आप उसको पढ़ने की बजाय अच्छा कंटेंट पढ़ो और सिलेक्शन लो जल्दी से। विनर्स इंस्टीट्यूट का आप यूट्यूब पर देख सकते हो पहले वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हो। और बस मेहनत करो दोस्तों, दिन रात करो। ये सोचो कि कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, अगर आप ये सोच के मेहनत करोगे, एक एक मिनट की कीमत समझो इस टाइम पर। क्योंकि मुझे भी बहुत धक धक हो रही कि कैसे होगा 1 मंथ में, बट मैंने सोचा है कि ट्राई तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है तो मेहनत तो करनी है। और आरएस तो करना ही है। एग्ज़ाम भी मैं टेस्ट तो देने जाऊंगी संडे को, बट उतने अच्छे से नहीं करूंगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे इस पर फोकस करना है। 1 मंथ बाद वापस से आरएस की कर लेंगे, क्योंकि आरएस तो वैसे भी 3 साल लगते हैं पूरी वैकेंसी कंप्लीट होने में, और अगर हाथ में जॉब ही नहीं होगी 3 साल तक तो क्या करेंगे। वैसे मुझे पता है कि जेआरएम में हो जाएगा, बट फिर भी ऑप्शन रखते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ये मैं बताना चाहती थी कि अच्छे से मेहनत करो, और आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।